हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र एनर्जी पॉकेट्स होते हैं प्लैनेट्स के। प्लैनेट किस एनर्जी के साथ क्या रिजल्ट देगा उसको देखने के लिए हमें नक्षत्र की स्टडी करनी भी ज़रूरी होती है। तो पूरी नक्षत्र सीरीज़ में कर रही हूँ। पिछले नक्षत्र बाकी के मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हो। आज हम मृगशिरा नक्षत्र के बारे में जानेंगे। मृगशिरा नक्षत्र की जो डिग्रीज होती हैं वो 23.20 से लेकर 6.40 डिग्रीज। दो पदार्थ इसके टॉरस में होते हैं, दो जेमिनाई में होते हैं। दोनों पदार्थ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जेमिनाई पदा वाले पर्सन थोड़े रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं और टॉरस पदा वाले पीपल जो होते हैं थोड़ा मेटेरियलिस्टिक साइड में उनका झुकाव ज़्यादा होता है। मृगशिरा नक्षत्र बना कैसे था, पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, इसकी दो स्टोरीज़ हैं। मैं पहली स्टोरी बताती हूँ। जब मरीचि जी ने मृग का फॉर्म लिया था, यानी मृग का रूप लिया था सीता माता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, तो उसके पीछे श्री राम जी गए थे। रावण ने फिर सीता माता को चुरा लिया था, तो मृग की वजह से हुआ था ये। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इस नक्षत्र में जो भी लोगों का जन्म होता है उनकी थीम में एडक्शन, चीटिंग, ठीक है, इस तरह की लाइफ में उनके साथ थोड़ा सा इवेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं। मान लो उनके फ्रेंड्स उनको चीट कर सकते हैं, फैमिली वाले कर सकते हैं। जिस भी हिसाब से प्लैनेट्स का सेटअप है चार्ट में, वो देखने पे पता चलता है। इसके अलावा आपको दक्ष जी की स्टोरी पता होगी ना, कि सती माता ने दक्ष जी का हवन कुंड में अपने आप को भस्म कर लिया था। तो फिर क्या हुआ था कि उनका जो ये फायर रिचुअल जो ये कर रहे थे ये नष्ट हो गया था। फिर शिवजी जी के गण जो थे, शिवजी ने अपने गणों को भेजा। इसमें एक स्टोरी ये है कि शिव ने जब उनको ये पता चला, अपना जटा ऐसे खींची, यूँ फेंकी, बहुत गुस्से में किया था। तो वो तो शिव है ना, तो उनसे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई थी। तो वीरभद्र जी शिव के गणों के साथ वहाँ पे गए। उन्होंने वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन की, और जब जो हवन थे उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए मृग की फॉर्म ले ली। तो मृग की फॉर्म ले ली, लेकिन वो पकड़ में आ गए तो उनका गला काट दिया गया। तो वो मृग जो है वो उन्होंने शिव से जब माफ़ी मांगी तो उन्होंने शिव ने उनको एक कॉन्स्टलेशन की फॉर्म दे दी, और वो कॉन्स्टलेशन का फॉर्म मृग की फॉर्म में वो कॉन्स्टलेशन जो है वो सिचुएटेड हो गई। उसको हम मृगशिरा के नाम से आज के समय में जानते हैं। तो यहाँ से आप सेक्रीफाइस की थीम ले सकते हो कि इस नक्षत्र के जो भी जातक होते हैं उनको लाइफ में सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं, और करते भी हैं ये लोग सेक्रीफाइस। खास करके लगन हो, मून हो, कोई मेजर प्लैनेट हो, वीनस हो, ठीक है, यानी अच्छे प्लैनेट जब होते हैं ना मृगशिरा में, तो ये सेक्रीफाइस की थीम तब हम ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम अच्छी क्वालिटीज़ की बात करें, मृगशिरा नक्षत्र वाले बहुत ही कहते हैं कि एक्टिव होते हैं, स्मार्ट होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, लेजीनेस नहीं करते, बहुत जल्दी काम करते हैं। और आर्टिस्ट में तो ऐसा बोल सकते हो कि पोइट्स हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, मतलब ये क्वालिटीज़ इनमें होती हैं। मून का रिलेशन है ना, इसलिए डिसीजन मेकिंग अच्छी, अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र में जो भी प्लैनेट है या जिसके घर में ये प्रेजेंट है अच्छी इन्फ्लुएंस में हो, अच्छे प्लैनेट्स के साथ हो, अच्छी दृष्टियाँ हों, तो डिसीजन मेकिंग इन लोगों की बहुत पावरफुल हो सकती है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि जल्दी या कोई भी चीज़ जल्दी सीखनी, नेचुरल लीडर्स होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। डिबेट्स, आप याद रखना मेरी बात, डिबेट्स बहुत अच्छी करते हैं ये लोग। खास करके सेकंड लॉर्ड का अगर रिलेशन बन जाए ना मृगशिरा नक्षत्र के साथ में, तो ये डिबेट्स बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा आर्गुमेंटेटिव भी होते हैं। अगर एफ्लिक्टेड हो गया तो वो डिबेट नहीं होगा, वो आर्गुमेंट बन जाएगा। फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट इनके मल्टीपल पार्टनर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं। क्लोथिंग, इनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे एक्सेसरीज पहनना बहुत अच्छा लगता है। अगर हम बात करें कि नेगेटिव क्वालिटी क्या हो सकती है, अगर एफ्लिक्टेड हो जाएगा तो फिर ये सोचे कि बहुत ही फिकल माइंडेड हो सकते हैं। और ये फिकल माइंडेडनेस इनकी इस एक्सटेंट तक जाती है कि ये लोग फिर एडिक्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं। इन लोगों को बैड हैबिट्स हो जाती हैं, ये मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ चले जाते हैं, तो बहुत जल्दी ऑफेंटेड हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। फिर लेजीनेस भी आती है ऐसे लोगों को, अगर एफ्लिक्टेड हो जाइए ये तब हम देखेंगे। फेवरेबल एक्टिविटीज़ हम क्या कर सकते हैं, देखिए
इसको ना ट्रैवल की थीम से भी जोड़ते हैं। छोटे छोटे ट्रैवल करना ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो आपको कहीं ट्रैवल करना है इस नक्षत्र में कर सकते हो। आपको घर शिफ्ट करना है, घर शिफ्ट करने के लिए ट्रैवल करना है इस नक्षत्र में कर सकते हो। कोई कम्युनिकेशन एक्टिविटी शुरू करनी है, कोई आपको हेल्थ से रिलेटेड काम करना है, गार्डनिंग का काम करना है, एडवर्टाइजिंग कोई करनी है, कोई स्पिरिचुअल इनिशिएशन चाहिए, वो इस नक्षत्र में कर सकते हो। लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना, वो इस नक्षत्र में प्लान नहीं करते हैं। लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ लाइक मैरिज आपकी प्लानिंग करनी, मैरिज की प्लानिंग करनी। इसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, कोई कंपनी बनानी, तो ये चीज़ें आपको इस नक्षत्र में नहीं करनी है। करियर में देखें तो आर्टिस्टिक होते, मैंने पहले भी बताया था, तो आर्ट से रिलेटेड चीज़ें ये लोग कर सकते हैं। ये सिंगर्स हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, रिसर्चर्स, स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, रियल इस्टेट का काम कर सकते हैं, ट्रैवलर्स हो सकते हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। एक वेटनरी डॉक्टर्स बहुत देखे गए हैं, क्योंकि ये नक्षत्र वाले लोगों को एनिमल से बहुत प्यार होता है। जनरली अगर आपके मेजर प्लैनेट जो है मृगशिरा नक्षत्र में प्रेजेंट होना, तो आप देखना इनके पास में आपको एनिमल्स मिलेंगे। डॉग लवर्स हो सकते हैं, पेट रखने घर पे इनको बहुत पसंद होते हैं। तो वेटनरी डॉक्टर्स ये लोग ज़्यादातर देखे जाते हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम, ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम, ट्रैवल एजेंट्स आपको ये लोग मिल सकते हैं। इसके अलावा हम बोले स्पोर्ट्स का, मैंने आपको बता दिया। साइकिक्स हो सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, साइकोलॉजिकल काउंसलर जो होता है ना, दूसरे के इमोशंस को समझ के फिर आप काउंसलिंग करते हो, क्योंकि मून का रिलेशन इस नक्षत्र से है। इस नक्षत्र के जो डीटी है ना, वो मून है। प्लैनेट जो है, रिलेशनशिप प्लैनेट का है वो मार्स है। तो फिर आप देखिए कि अच्छी इन्फ्लुएंस में अगर होता है तो मून की वजह से ये लोग अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं, दूसरों की इमोशंस को समझ सकते हैं। खास करके मून का रिलेशन अगर 12th हाउस से बन जाए तब, ठीक है। और कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताती हूँ मैं आपको इसके। घर में किसी को ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके प्लैनेट्स मृगशिरा नक्षत्र में है। इसके अलावा इस नक्षत्र वाले लोगों को अलग अलग ड्रिंक्स पीने का बहुत शौक होता है। वो ड्रिंक्स कोई भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। क्यूरियोसिटी बहुत होती है, क्योंकि मृग है ना, आप मृग को देखना कितना क्यूरियस होता है, वो कसूरी ढूंढ रहा होता है, इसलिए इसको द सर्चिंग स्टार भी कहते हैं। हमेशा किसी चीज़ की खोज में, यही खोज इनको रिसर्चर्स भी बनाती है। डाउट्स दूसरों पे करने, चीटिंग मैंने बताया ही था आपको, हमेशा अलर्ट रहते हैं। 12th हाउस से रिलेशन बन जाए अगर मृगशिरा का, तो सोते हुए भी मतलब ये लोग जल्दी उठ खड़े होते हैं, क्योंकि 12th हाउस हमारा स्लीप का भी होता है। मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं, मैरिज इश्यूज़ हो सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज़, सीजनल एलर्जीज़ भी इन लोगों को बहुत होती हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़, खांसी जुकाम जल्दी लग जाना, लाइक इस तरह से। इसके अलावा अपनी डिज़ायर्स को चेज़ करना। देखो, रिसर्च की तरफ तब जाते हैं जब लास्ट के 2 पदार्थ में हमारे प्लैनेट्स हों, और अपनी डिज़ायर को चेज़ करना ये तब ज़्यादा फलित होता है जब हमारे जो नक्षत्र जो मृगशिरा है, इसके अंदर हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो टॉरस नवांशा में हो। टॉरस नवांशा में होंगे तो आप मटेरियल डिज़ायर्स के पीछे जाओगे, जेमिनी नवांशा में होगे तो आप रिसर्च की साइड ज़्यादा जाओगे। फायर रिचुअल डिस्टर्ब होता है, जनरली ये लोग कोई हवन करेंगे या कहीं पे भी ऐसा काम करेंगे कि फायर रिचुअल की ज़रूरत होगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था, सती जी ने भी फायर रिचुअल डिस्टर्ब किया था, भस्म कर दिया था, ख़त्म कर दिया था दक्ष जी का। सेम ही यहाँ पे भी इन लोगों के साथ होता है। ज़िद्दी बहुत होते हैं। कैसे, अब मैं बताती हूँ। पार्वती जी का जन्म नक्षत्र जो है वो भी मृगशिरा था, तो उन्होंने क्या जिद करी, शिव को पाना आसान नहीं था, बट उन्होंने इतनी तपस्या की कि शिव जो है उनके मतलब शिव ने उनका वरण किया। तो आप सोचिए, सेम ही एडिमेंसी, सेम ही जिद जो है वो इस नक्षत्र वाले लोगों में भी होती है। तो जब ये किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं उसको करके ही रहते हैं। इसके अलावा माँ पार्वती के साथ इनका कनेक्ट होता है, किसी न किसी शक्तिपीठ के साथ इनका कनेक्ट हो सकता है ये लोग जल्दी जल्दी कोई शक्तिपीठ विजिट करते हो। पेट लवर्स होते हैं, मैंने बताया ही था।
इश्यूज़ हेल्थ के मैंने आपको बता दिए। बेर के पेड़ की पूजा करना, बेर के पेड़ को जल देना, उसका पालन पोषण करना, ये इस नक्षत्र की रेमेडी है बहुत अच्छी। पार्वती माँ की पूजा करना शिव जी के साथ में, शिव जी को आप वाइट और रेड का मिक्स, यानी जैसे रेड कलर वाले लेंटिल्स होते हैं, दाल होती है, इसके अलावा राइस, ये आप शिव को अर्पण कर सकते हो। जब भी मंथ में मून जो है मृगशिरा नक्षत्र से गुजर रहा होता है उस समय पर मिल्क आप शिव जी को अर्पण कर सकते हो। इसके अलावा 3 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हो, लेकिन इस रुद्राक्ष की एक स्पेशल कंडीशन होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको वो बाथरूम में लेके नहीं जाना होता है। बाथरूम में जल देवता का वास होता है, और मतलब ऐसा नहीं मैं कह रही कि देवता तो वहीं रहते हैं, बट आप जब तो पानी तो होगा ही ना बाथरूम में, तो ये जो रुद्राक्ष होते हैं फायर को रिप्रेजेंट करता है, तो फायर को रिप्रेजेंट करता है। आप उसको वॉशरूम में लेके जाओगे तो वो एलिमेंटल इम्बैलेंस हो जाएगा, तो वो नहीं लेके जाना चाहिए। इस नक्षत्र की पित्त प्रकृति होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि समर्स में पित्त उछलना, शरीर में दाने हो जाना, ये इन लोगों को हो सकता है क्योंकि पित्त प्रकृति का ये है। इसके अलावा अगर हम एलिमेंट देखें तो अर्थ एलिमेंट है इसका, इसीलिए मैंने बोला था कि जब मैंने करियर ऑप्शंस के बारे में बताया, एलिमेंट अर्थ है ना, तो भूमि से जुड़े हुए काम ये लोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं प्रेडिक्शन टेक्निक, स्नैपशॉट प्रेडिक्शन, ये बहुत काम आएगी। इसके लिए आप मेरा इंस्टा देख लेना, इंस्टा पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जनरली 5th लॉर्ड अगर मृगशिरा में होता है किसी नेटिव का, तो जब मान लो 5th लॉर्ड की दशा चलेगी या कोई ना कोई कनेक्ट बनेगा दशा अंतरदशा में, तो उस टाइम पे वो अपने बच्चों पे हार्श हो जाएगा। दूसरा, ऐसे नक्षत्र में, इस नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ होता है उनकी ना आप देखना कि राइट या लेफ्ट, आप किसी भी मतलब डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ सन एंड मून, यानी सन और मून अगर दूसरे घर में हो, 12वें घर में हो, तो आईब्रो पे कट का निशान मिल सकता है। आइज़ भी ऐसे नेटिव्स की बहुत सुंदर होती हैं। दूसरा, अगर कोई मेजर प्लैनेट हमारा मृगशिरा में होता है और उसका कनेक्शन 6th हाउस से बन जाता है, तो जो भी प्लैनेट का वो सिग्निफिकेटर रिलेशनशिप होगा, वो फूड को ज़्यादा सारा खाना बनाएगा और वो स्टोर करके रख लेगा फिर नेक्स्ट डे के लिए। इसका एग्जाम्पल मैंने चार्ट के साथ दिया है इंस्टा की रील में, उसको आप देख लेना। इसके अलावा जब भी घर में फायर रिचुअल होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है। जैसे कि मान लो 7th हाउस में मृगशिरा नक्षत्र आ रहा है, तो मेरे घर में जब भी कोई शादी होगी, हवन कुछ होगा, शादी में तो हवन होता ही है हम हिंदू शादियों में, सनातनी शादियों में, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वही सती माता वाली थीम यहाँ पे आएगी। 4th हाउस में अगर मृगशिरा हो तो फिर क्या होगा, आप देखिए 4th हाउस में मृगशिरा नक्षत्र है, घर के अंदर जब भी आप गृह प्रवेश के समय पे हवन करोगे, कुछ करोगे, तो कुछ ना कुछ अड़चन जो है वो ज़रूर आएगी। स्पोर्ट्स की थीम देखी जाती है। 10th लॉर्ड या 3rd लॉर्ड अगर मृगशिरा में है, या कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है जहाँ पे इन हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट हो, तो पर्सन स्पोर्ट्स में हो सकता है। 5th लॉर्ड अगर किसी का मृगशिरा में हो, उनके बच्चों को प्रॉपर्टी के केसेस में इशू आ सकते हैं। इसके अलावा किसी का भी मृगशिरा नक्षत्र है, बच्चों का फॉर्चून जो है वो लेट राइज होता है, बच्चों की किस्मत का जो ताला है वो देर से खुलता है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा जनरल इसकी थीम क्या होती है। कुछ ना कुछ सर्च करना, कुछ ना कुछ खोजना, कुछ ना कुछ ढूंढना, कि क्वेस्ट इनके पास लगी रहती है। एक चीज़ और, ब्लैक मैजिक और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी देखी गई हैं इस नक्षत्र वाले लोगों के साथ में, खास करके जब मून 12th हाउस में प्रेजेंट हो, या लग्नेश 12th हाउस में हो, या मून और लग्नेश का रिलेशनशिप 8th हाउस से 8वें घर से हो जाए, उस टाइम पे ऐसी चीज़ें देखी गई हैं इनके साथ में होती हुई। ड्रीम्स में भी कई बार ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं ऐसा कुछ। तो कोई ना कोई एम्यूलेट, कोई ना कोई प्रोटेक्शन चार्म जो है इन लोगों को ज़रूर डलवा देना चाहिए जब 8वें या 12वें घर से रिलेशनशिप बनता है मृगशिरा नक्षत्र का। इसमें कोई भी प्लैनेट हो या किसी हाउस लॉर्ड का जो मृगशिरा से रिलेशनशिप रखता हो। तो होप सो आपको ऑल एंड ऑल ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम सारे नक्षत्र पढ़ेंगे। कोशिश रहेगी वीडियो छोटे से छोटा रखूं और आपको उसी में काफ़ी नॉलेज में दे दूं। इंस्टा पेज ज़रूर फॉलो कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे चार्ट के साथ में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी सारी की सारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।
कमेंट करो। कुछ समझ में नहीं आता आप पूछ सकते हो। एक चीज़ मैं भूल गई आपको बताना, मैंने बोला था इस नक्षत्र में आप शिफ्टिंग का काम कर सकते हो, लेकिन नवतारा ज़रूर देख लेना। जिसको नवतारा समझ में ना आता हो वो कमेंट में बता देना, मैं एक वीडियो जो है वो नवतारा पे भी बना दूँगी, ठीक है। तो चलिए अभी मैं विदा लेती हूँ आपसे। थैंक यू। हरे कृष्णा।